फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त है तारब और स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। जो कि आज का हमारा वीडियो होने वाला है वो पीओवी बिहार होने वाला है। आपने थंबनेल ऑलरेडी देख लिया होगा। तो पीओवी बिहार का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ ऑल द सर्कमस्टांसेस। और अभी हाल में ही बजट भी आया है, तो बहुत सारी बातें करेंगे अभी हम लोग अपने वन एंड ओनली फ्रेंड्स के साथ, जो कि जिनका नाम है समीर। तो समीर, कैसे हैं आप? भाई मैं तो अच्छा हूँ, तुम बताओ यार। मैं तो बढ़िया है यार, लेकिन ये बजट देख के थोड़ा दिमाग हिल गया। हाँ सही बोले यार। लेकिन तेरे को क्या लगता है यार, 58,900 CR अमाउंट काफी है यार, क्या लगता है? अमाउंट है नहीं, बढ़िया अमाउंट है। लेकिन वही है कि बिहार मतलब जैसे कि अभी हाल में भी मेट्रो वाला भी चल रहा था, तो मेट्रो के लिए भी काफी अमाउंट मिला था। लेकिन देखिए अब अगर बजट में इस बार आया है कि 58,000 समथिंग ऐसा कुछ अमाउंट आया, 58,900 CR। तो देखते हैं आने वाले टाइम में अच्छा खासा डेवलपमेंट होना चाहिए, मुझे तो जहाँ तक लगता है। और ये भी लगता है कि बिहार और इसके साथ साथ काफी ऐसे भी जगह हैं जहाँ जो कि ऑलरेडी डेवलप होंगे अभी आने वाले टाइम में। अच्छा, काफी हाईवेज वगैरह का भी इस बार क्लियर हो गया, अच्छे हाईवेज। बट आरव, अगर हमें चेक करना है कि कुछ प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हमारे बिहार में, तो इसे हम दूसरे स्टेट से रिलेट करके देख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, तो क्या लगता है ये 58,000 अभी हाल वही मनीष कच्छप वाली बात है कि अभी हाल जो ये क्या कहते हैं 2-3 जो पुल टूटे हैं, तो ये सब भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है ना। एग्जैक्टली। तो पैसे तो इसके लिए भी मिले थे, पहले ही मिले थे। अब नया मिलेगा तो फिर अब और बनेगा 4-5 साल बाद, वो भी टूट जाएंगे। तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है देखने के लिए। अच्छा भाई, तो क्या लगता है 58,900 करोड़ हमें कौन सा शहर बना के देगा? दिल्ली बना के देगा, या फिर इंदौर बना के देगा, या फिर राजस्थान बना के देगा? इंदौर इज लाइक दिल्ली एंड इंदौर। दिल्ली की तो ठीक है, मतलब पोल्यूशन के मामले में अगर छोड़ दे तो ठीक है फिर भी। लेकिन इंदौर और भी जो सिटीज हैं, जैसे कि आपका ये मेरठ वगैरह हो गया, और फिर आपका मुंबई वगैरह जो हो गया, तो ये सारी सिटीज अच्छा खासा ग्रो अप कर चुके हैं, अभी अच्छा खासा डेवलपमेंट है उन सिटीज में। तो क्या लगता है बिहार पहुंचेगा? बेशक पहुंचेगा, थोड़ी देर जरूर होगी, लेकिन एक ना एक दिन जरूर पहुंचेगा बिहार। और बिहार में भी काफी हद तक डेवलपमेंट होगा। और अभी हाल में भी तो काफी सारे प्रोजेक्ट निकले हैं जो कि बिहार में फैक्ट्रीज वगैरह एंड ऑल सेटअप होने वाली। जैसे एक रिनाउंड नेम है अनमोल बिस्किट। अच्छा, तो उसका भी हाल ही फिलहाल इधर ये बीटा साइड में उसका एक फैक्ट्री ओपन होने वाला है। और अभी और भी होंगी धीरे धीरे। बट आरव, और गौर करो, जैसे अपन लोग इंदौर के नाम पे शांत हो गए, ठीक है, कि इंदौर नहीं हो सकता, ठीक है। इंदौर इज लाइक क्या लगता है क्लीनेस्ट सिटी। अच्छा, तेरे को क्या लगता है इंदौर को सक्सेसफुल क्या गवर्नमेंट ने करवाया या फिर बजट ने करवाया? नहीं, नॉट एट ऑल, वहाँ के लोगों ने करवाया था, ऑब्वियसली। और भाई अगर वहाँ के लोगों ने उसे सक्सेसफुल करवाया, तो यहाँ पे कौन सक्सेसफुल करवाएगा भाई? यहाँ के लोग, तुम्हें लगता है कि लोग यहाँ वाले सक्सेसफुल करवा पाएंगे? यहाँ का मनीष कश्यप सक्सेसफुल करवा पाएगा? तुम्हें लगता है ये बात? नहीं, ऐसा तो नहीं है। उनका जैसे अब सबके पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका एक कम्युनल पॉइंट ऑफ व्यू भी लोग आज के डेट में निकाल रहे हैं, जो कि बीजेपी के बाद जब से बीजेपी में ऐड हुआ है। खैर, ये सारी तो बातें हैं, लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पॉडकास्ट। तो इस पे जो भी हमारा टॉपिक आज होगा समीर, तो किस टॉपिक्स पे आज हम लोग बात करेंगे? भाई अपन लोग एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, यानी हम लोग पहले देखेंगे बिहार की हिस्ट्री। ठीक है, और बिहार की हिस्ट्री से अपन लोग आज के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं उसको रिलेट करेंगे। क्या बोलते हो? ठीक है। अब जैसे अगर बाय द वे सबसे बिगर देन द बिगेस्ट एग्जांपल आ रहा अभी करेंटली नालंदा यूनिवर्सिटी बूम पे, ठीक है। तो क्या लगता है नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि 12th सेंचुरी में अराउंड 1193 में बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, और 3 से 6 महीने तक आग चलती रही, चलता रहा, ठीक है। उसमें काफी सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है। कुछ ऐसी बुक्स थी जिनका बहुत मतलब वैल्यू काफी ज्यादा था। इवन दो कि बाहर से आए हुए चाइनीज ट्रैवलर्स ने जब नालंदा यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर किया था, दे आर गेट शॉक्ड, टोटली शॉक्ड कि मतलब इंडिया के लोग इतना लेवल पे कैसे सोच सकते आफ्टर वॉचिंग द बुक्स दैट इज गिवन इन द नालंदा यूनिवर्सिटी। और उनके पढ़ाने का एक वो भी अलग था ना, मतलब एक अलग ही टाइप का ऑरा क्रिएट करके रखते थे वो, और अलग तरीके से ही पढ़ाई होती थी वहाँ पे, और एक से एक दिग्गज वहां से निकले। वही अबे बख्तियार खिलजी वाली स्टोरी में क्या हुआ था? वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था
कि हाँ मैं किसी दूसरे धर्म से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन वगैरह एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो हमारे जो चिकित्सक थे, क्या नाम था, शायद उनका धन्वंतरी नाम था या फिर चरक नाम था, आई थॉट, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। तो उन्होंने वो कुरान के पेजेस पे वो लेप लगाया था, पता है तुम्हें? अच्छा, ठीक है, हाँ। तो बख्तियार खिलजी ने स्टार्टिंग में मना कर दिया था मेडिसिन लेने से, कि कोई भी हिंदू जो होगा ना, हिंदू चिकित्सक या फिर हिंदू डॉक्टर, उसके हाथ से मैं मेडिसिन नहीं लूंगा। लेकिन एज अ डॉक्टर ही नोस कि हमारा एक फर्ज बनता है, अब सामने वाला हम दोस्त या दुश्मन के तरीके से नहीं देखते अगर हम डॉक्टर है तो। उन्होंने कुरान के पेजेस में लेप लगा दिया था वो मेडिसिन का। तो एक्चुअली जब बख्तियार खिलजी पढ़ता था ना, तो ऐसे जीभ से चाट के ऐसे कुरान को पढ़ता था, उसी में उसने इनडायरेक्टली वो डोजेस ले ली थी मेडिसिन की, जिससे वो ठीक हो गया था। और देखो उस बुद्धू को, कि जब उसे पता चला कि हाँ उसके साथ वो ऐसे ठीक हुआ है कुरान के पेजेस में लगी हुई मेडिसिन से, देन ही गोज एंड बर्न द नालंदा यूनिवर्सिटी। सोच लो। तो कहीं ना कहीं अगर गौर करे भाई, स्टार्टिंग से बिहार ने बहुत सफर किया, और मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बिहार काफी एक अच्छे जगह पे था, लेकिन आज वो जगह मेरे को नहीं लगता है कि बिहार के पास है। अगर इसी मुद्दे पे बात करें तो हाल में ही बहुत सारे मंत्री नेताओं ने ये भी बात करी कि विकास विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा बिहार को, और काफी सारा इन्वेस्टमेंट की भी बात चल रही थी, लेकिन यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज पिछले 10-15 साल में सेटअप हुए नहीं। और लोग कहते हैं कि लालू यादव की सरकार बढ़िया थी या पर्टिकुलर किसी की सरकार बढ़िया थी, सरकार सबके बढ़िया थी एकदम, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। देखो कोई भी काम तभी होता है ना, प्लान उसका प्रॉपर हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसका प्रॉपर इन्फोर्समेंट भी तो जरूरी है, एग्जीक्यूशन जरूरी है। हाँ, एग्जीक्यूशन इन्फोर्समेंट काफी जरूरी है यार, और बिना उसके हम काम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर बाय द वे आपके पास, जैसे बिहार के पास 50,000, वही मैं बोलना भी चाह रहा था कि जैसे हमारे पास अभी 58,900 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया, राइट? ओके। इस इन्वेस्टमेंट से जैसे पहले तो हमारे पास कुछ नहीं भी था, तो हमने धीरे धीरे करके हम सीखते चले आए और हमने काफी कुछ डेवलप कर लिया बिहार में भी बहुत। लेकिन अगर मान लीजिए कि आने वाले टाइम में ये इन्वेस्टमेंट्स मिल भी जाते हैं बिहार को, तो अगर वही वाली बात यहाँ से कनेक्ट होती है, वो इंदौर वाली बात कि लोग अगर एक्टिव नहीं होंगे तो वो चीज कैसे यूटिलाइज कर पाएंगे हम लोग भी। अबे अपना दोस्त है ना वो आकाश, हाँ, याद है, उसने मेरे को बताया, जैसे तू गौर किया कभी जब भी आकाश आता है यहाँ पे, अगर बाय द वे हम लोग कभी कोल्ड ड्रिंक पी के कहीं रोड के किनारे या फिर कहीं फेंक देते हैं, तो आकाश उसको बहुत सस्पिशियसली देखता है। देखते ना भाई, वो चीज सोच, एक साल में वो उसके अंदर डेवलप हो गया है, हाँ, वहाँ के इन्वायरमेंट के कारण। लेकिन आज यहाँ पे मेट्रो जो बन रहा है, तो तुमको क्या लगता है कि आने वाले 4 साल में मेट्रो काफी अच्छा चलने वाला है? और बिहार में वो भी खास करके पटना और ये गया और इन सब क्षेत्रों में क्या लगता है अभी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम मेंटालिटी का है क्या? नहीं, मेंटालिटी का नहीं, जो जैसे लोग सीखते आ रहे हैं, हम लोगों में वो ग्रोथ हो ही नहीं पाई। जो लास्ट वीडियो में हमने बातें करी थी, और सब्सक्राइबर्स भी जानते होंगे कि बहुत सारी बातें हमने इससे रिलेटेड भी करी थी कि लोग चाहते तो हैं, लेकिन बिहार के पास कुछ ऐसा है नहीं कि वो इनोवेशन करके भी दिखाए। बस नाम है हमारे पास कि हमारे यहाँ से IAS IPS निकलते हैं, लेकिन निकल के जाते कहाँ है वो? वही मैं सोच रहा हूँ बिकॉज और जैसे कि आज हमने लास्ट वीडियो में भी इसके रिगार्डिंग बात करी थी कि जो के अन्नामलाई और बहुत सारे ऐसे भी ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि आगे आकर के अभी अपने राज्य को, अपने जगह को, अपने होम टाउन को आगे बढ़ाने के लिए काफी हद तक इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन व्हाट अबाउट बिहार का कोई भी IAS IPS ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? लेकिन अपर लेवल पे काम नहीं कर पा रहा भाई। जैसे गुप्तेश्वर पांडे ने लॉकडाउन में कितना अच्छा काम किया था, तेको याद है? गुप्तेश्वर पांडे ने लाइव, उसके बाद उन्होंने वो नेता समथिंग का भी हवा उड़ गई थी कि नेता बनना चाह रहे हैं और टिकट लेना है। ये तो कर्ज है बिहार का कि अगर तुम थोड़ा सा भी चमकोगे। अब मनीष कश्यप को देख लो भाई, ही इज अ नॉर्मल यूट्यूबर, ठीक है, बट अगर तुम गौर करो ना, उसे कहीं ना कहीं नॉर्मल जनता ने इन्फ्लुएंस करके ही बनाया। उसका स्टार्टिंग से इंटेंशन नहीं था ब्रो, नहीं था, वो सीधा जाके बस न्यूज कवर करना चाह रहा था, सीधा बात है, और बातों को आगे लेके आ रहा था अपने पढ़ाई के जितना भी पोटेंशियल उसके अंदर था। एग्जैक्टली। उसे कहीं ना कहीं लोगों ने वो इन्फ्लुएंस किया उसके माइंड को कि अरे हमें आपके तरह नेता चाहिए। अरे यार सब, अब इसका मतलब क्या है? मतलब कोई भी किसी फील्ड में अगर प्रॉपरली काम करे तो वो नेता ही बनेगा, ये जरूरी है क्या? नहीं जरूरी भाई, वही चीज है यार, हम ये बात समझते नहीं है। हम अगर किसी कोई आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं ना, तो उसमें इतना घुस जाते हैं ना। कई बार तो इस बार का तो जो ये बजट आया उसके बाद मैंने बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे देखी, तो उसके बाद ये भी लगा कि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी कॉमन उसमें मेरे को मिले जो कि
इनका कहना है, जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका कहना है कि ये बजट में बिहार के लिए ही सब कुछ है, बाकी और किसी सिटीज को कुछ मिला नहीं क्या? तो बिहार इस बार बीजेपी की गवर्नमेंट बनवाया बिहार, पता है ना। और ब्रो तुम गौर करना, इस बार जो बजट मिला है ना, लेकिन बात ये भी थी कि इस पिछले 15 साल से या 10 साल से तो नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार को कुछ ध्यान तो उन्होंने कुछ खास तो नहीं दिया। देखा जाए तो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट, मतलब रोड्स वगैरह एंड ट्रांसपोर्ट के मामले में, इसके अलावा फैक्ट्रीज का भी कोई खास सेटअप नहीं है। एम्स भी पटना में एक ही है। मतलब हाँ, आने वाले टाइम में अब ये भी बात यहाँ पे निकल रही थी, जो हम अभी पूछ रहे थे कि मतलब बहुत सारे कमेंट्स देखे हम, तो बहुत सारे कमेंट्स इस पे भी था कि जैसे मतलब बिहार के पास आज की डेट में बिहार को ध्यान दिया जा रहा है या जो भी आ रहा है, इसके पहले जब हमारा बिहार पे कोई ध्यान नहीं था, तब लोग कहाँ कुछ कह रहे थे कि हाँ बिहार पे कोई ध्यान नहीं है, या फिर ऐसा कुछ वीडियोस वगैरह तो आ नहीं रही थी। नहीं, देखो मेन बात है ना कि इस बार का इलेक्शंस ने बिहार को और वो चंद्रबाबू नायडू एग्जैक्टली ये दोनों को ऐसा बूम किया ना इस बार का इलेक्शन। पवन कल्याण जैसा है, एकदम पवन कल्याण। और प्लस पॉइंट में हमारा जो मतलब हमारा ऑटोमेटिक पीआर टीम जो है मीडिया, वो तो भाई वो रील्स बना के जो प्रमोट करते हैं भाई। लेकिन एक बात हम समझ में आ गया, लेकिन ये भी है कि इस बार अच्छा मिला है उनको भी, काफी हद तक उनको भी मिला है। और देखते हैं आने वाले टाइम में नीतीश कुमार क्या डेवलपमेंट्स करते हैं बिहार में, लाइक जितना अच्छा अमाउंट तो उनको मिल गया है, 6-7 पुल भी बांध दिए उन्होंने लेकिन अब देखते हैं कि कौन सा पुल सही से काम कर रहा है भाई इसी वजह से मैं रोड वाला रास्ता लेता हूँ इसी वजह से भाई मैं अधिकतर रोड वाला रास्ता लेता हूँ, क्योंकि भाई सबसे बड़ा इन सबका फैक्टर ये भी है ना, करप्शन इतना ज्यादा है बिहार में अभी भी। एग्जैक्टली भाई, कहीं ना अगर मतलब अगर नेमली ना कहें कि हाँ पुलिस वाले ही, सिर्फ लोग कहते हैं कि सिर्फ पुलिस वाले फ्रॉड हैं या ऐसा कुछ है, पुलिस से लेके सारा सिस्टम ही आज को इतना करप्ट है कि वहां से जो पैसा आना होता है उसका 50% यहाँ पहुंचता है। एकदम यहाँ पहुंचने के बाद 25% उसमें से भी स्किप हो जाता है, फिर यहाँ पे 25% बचता है, उसमें से यहाँ बन रहे हैं जो भी है उसमें भी भाई। अच्छा आरब, तू एक चीज गौर किया है, यहाँ से जब गुजरता है, जब मलाही पकड़ी वाला रूट पकड़ता है, वहां पे मैंने एक चीज गौर किया, पता है 6 महीने से मैं कभी कभी मम्मी को छोड़ने जाता हूँ उस वाले ब्रांच में, मेरे स्कूल के उस वाले ब्रांच में, देन आई यूज्ड टू सी दैट कि वहां का रोड जो है ना भाई, हर 2 महीने के बाद कंस्ट्रक्ट होते रहते हैं, ठीक है। मतलब मैंने गौर किया ये चीज कि हर मतलब जा रहा हूँ 2 महीने तक सही चला, एकदम प्लेन मस्त, मजा आया, मम्मी को 10 मिनट में पहुंचा दिया स्कूल, ठीक है। उसके बाद अचानक से भाई एक दिन आता हूँ, देखता हूँ कि रोड उखड़ा हुआ है, ठीक है वहां पे जाम लगा हुआ है, मतलब मेरे को समझ नहीं आता। और जानता है फिर आज का बार वही चीज हो रहा है भाई। ये देख के मेरे को कहीं ना कहीं लगता है भाई कुछ तो गड़बड़ है। ये बिहार का कहीं ना कहीं दुर्भाग्य ही तो है। हाँ भाई, बिहार का दुर्भाग्य, मेन बात है बिहार का भी दुर्भाग्य नहीं है, बिहार के लोगों का दुर्भाग्य, ठीक है। हाँ कह सकते हैं, क्योंकि अगर बिहार में अगर इतना एम्प्लॉयमेंट होता, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता, अगर बहुत सारी फैक्ट्री सेटअप होती, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस होते, तो बिहार का फंड आज बाहर नहीं जा रहा होता। और जैसे एक टीचर ने भी कहा था हाल फिलहाल ही कि मतलब टीचर कह रहा हूँ, चिराग पासवान नहीं कहा था, सॉरी, कि कोटा में लोग ज्यादा से ज्यादा बिहारी, और वहाँ पे फिर भी आज की डेट में ज्यादा लोग बिहारी, हर जगह बिहारी है, मुंबई में बिहारी है, हर जगह बिहारी है यार, क्योंकि बिहार के पास कुछ अपना है ही नहीं जिससे वो अर्न कर सके बढ़िया। और भाई आज की डेट में जैसे हम लोग IAS IPS का बात करते हैं, ठीक है, सरकारी नौकरी अगर छोड़ दें तो कोई स्कोप तो वैसे भी नजर नहीं आता। अब देखते हैं भाई वो 58,900 में से इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप होता है ठीक है। आई थॉट कि हमारे बच्चों को हमें बाहर ना भेजना पड़े। चलिए तो अब थोड़ा थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं हम लोग की, जैसे ये बिहार नालंदा के ऊपर तो हमारी बात हो गई, ठीक है। अब ये इस पे भी बात हो गई कि 58,000 करोड़ रुपए मिले हैं, तो इन सब के बाद अब बात करते हैं कि कैसे बिहार में जो अभी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह होना है, इसके अलावा बहुत सारे पुल वगैरह भी बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें अभी इनिशिएटिव्स लिए जा रही हैं बिहार के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि कितना समय अभी भी लगेगा बिहार को एज कम्पेयर टू यूपी, एज कम्पेयर टू मुंबई, दिल्ली? मुंबई से तो कोई कंपैरिजन मेरे को नहीं लगता है कि हो पाएगा इस मामले में, लेकिन दिल्ली से हो सकता है थोड़ा बहुत। मुंबई बहुत ज्यादा बोलती है भाई बहुत ज्यादा बोलती है भाई मुंबई। लेकिन अगर मुंबई के लेवल तक पहुंचना है तो 20 साल, ठीक है। दिल्ली के लेवल तक पहुंचना है तो 20 साल। हाँ 20 साल ब्रो, 20 साल, ठीक है। तो क्या लगता है यहाँ वंदे भारत पे लोग ढेला चला दे रहे हैं, ठीक है तो तेरे को लगता है कि मेट्रो सक्सेसफुल होगा?
ठीक है। मेट्रो में भाई कल को देखोगे वहां पे 4-5 नशेड़ी का ग्रुप बैठ गया। एक तो भाई यहाँ पे जब से वो अल्कोहल बैन हुआ है ना ब्रो, काफी ज्यादा इकोनॉमी बूस्ट हो गई है। बूस्ट हो गई है, एग्जैक्टली। काफी ज्यादा इकोनॉमी बूस्ट हुई है। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये करप्शन भी एक तरीके से माने तो करप्शन भी बढ़ा है। एग्जैक्टली, बहुत बड़ा है भाई। और मैं अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो भाई, मेरे क्या भाई, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा, मैं बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। बिहार के हर एक इंसान के पास टैलेंट है, ठीक है, पढ़ने, क्योंकि भाई अपन लोग उस मिट्टी से निकले हैं ना जहाँ पे हसल करने वाले मेहनत। हाँ, अपने फर्स्ट प्रेसिडेंट, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, भाई जब मैं उनका बायोग्राफी कभी कभी पढ़ता हूँ, देन आई गॉट गूज़बम्प्स बिकॉज़ ऑब्वियसली एंड दैट इज द रीजन वी गॉट द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन द एग्जैक्टली होल इंडिया। हाँ, नॉर्थ इंडिया भाई, अपन लोग नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, समझ रहे हो। एग्जैक्टली, हम लोग के पास सब है यार, ठीक है। जैसे अगर साउथ है तो साउथ के पास समुंदर है लेकिन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अपने पास नॉर्थ है भाई, लेकिन नॉर्थ भी अपने पास मिला जुला के मतलब रिवर सिस्टम से देखोगे, यहाँ से गंगा आ रही है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही है, ठीक है। अपन नॉर्थ बहुत सेफ बेल्ट में पड़ते हैं, ठीक है। अपन लोग को चाहिए जानता है क्या, अपन लोग को एक नजरिया चाहिए, समझा, एक प्योर, मतलब हर इंसान को ना यहाँ पे, हर एक इंसान को हर चीज में यहाँ पार्ट लेना होगा, ठीक है। बिना पार्ट लिए भाई ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर जो भी अगर बिहार को बोले कि हम ऊंचाई पे पहुंचाना चाहते, वो ऐसे नहीं सक्सेसफुल होगा। ये मुझे नहीं लगता कि सिर्फ हम दोनों के अकेले की बात है। नहीं। ये पूरे बिहार, दैट्स व्हाई वी मेक द YouTube चैनल, ठीक है। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमें कमेंट्स एंड सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर भी चाहिए, हाँ, क्योंकि इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है ब्रो, बहुत ज्यादा जरूरी है। और इवन दो अगर हम देखें तो भाई और सारे, अगर बाहर के किसी मतलब बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर या फिर किसी भी चीज को देखे जो बाहर में काम कर रहा है, मैंने एक बात सीखा यार, मतलब कहीं पे भी अगर तुम देखोगे ना, जैसे पवन कल्याण को देखो, ठीक है। पवन कल्याण इज पवन सिंह भी, अगर बिहार की बात हो रही है तो पवन सिंह को भी ले सकते हैं। ये काराकाट से खड़े हुए थे वो भी। ये तो फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल कर सकती है, ठीक है। भाई तेरे को पता है, मेरे को जहां तक लगता है ना कि पवन कल्याण को या फिर किसी भी नेता को हिट कराने में ना बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत ज्यादा वो होता है, ठीक है। अभी अपन लोग इधर देख के बोले कि बिहार नीड्स डेवलपमेंट, और इसके पीछे एक धड़ाधड़ बैकग्राउंड म्यूजिक तुरंत वायरल, क्योंकि वो बहुत सारे लोग को एड्रेनलिन बूस्ट दे देता है ना, ठीक है। बिहार के लिए भाई डोपामाइन रिलीज होने लगता है उनका। बिहार का अगर कुछ सबसे ज्यादा मोटिवेशनल पार्ट भी देखोगे ना, कोई बहुत बड़ा नेता जस्ट लाइक राजेंद्र प्रसाद का अगर वीडियो भी चल रहा है तो उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक दूरदर्शन वाला, बस। तो वही बैकग्राउंड म्यूजिक, भाई बिहार को भी एक तगड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए ब्रो, ठीक है। मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक इन द सेंस ऑफ द पीपल्स, मैं यहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक उसका बात नहीं कर रहा, ठीक है। बैकग्राउंड म्यूजिक इन द सेंस ऑफ पीपल, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जागृत समाज, एक जागृत देश बना सकता है, एक जागृत राज्य बना सकता है, ठीक है। अपन लोग भाई अगर तुम गौर करो, बिहार में भी ऑल अराउंड, मतलब बिहार से अगर जिनको मतलब कुछ करना होता है, वो लोग भाई अपना गांव छोड़ के कहाँ आते हैं भाई, पटना आते हैं, ठीक है। सबसे डेवलप तो पटना ही माना जाता है ना। हाँ, और मतलब बहुत सारे लोग यहाँ से बाहर भी तो जा रहे हैं ना, मतलब लेबर के काम के लिए जा रहे हो या किसी भी काम के लिए जा रहे हो, स्टार्टअप्स के लिए जा रहे हो, लेकिन तुमने मेरे को एक टॉपिक दे दिया है, बहुत सारे बाहर के क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर से मैं सुनता हूँ, ठीक है, कि वो लोग बिहारी मतलब मजदूर समझते हैं, ठीक है, कि हाँ वो बिहारी है, वो मजदूर है, ठीक है, उसको बस दिहाड़ी का काम आता है। भाई कहीं ना कहीं ये चीज हमारे, ये मैंने भी नोटिस करी है कि कई बार ये भी कहते हैं लोग कि बिहारी बस घर बनाने में काम आते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम किसी का घर बनाते हैं, तोड़ते नहीं है। हाँ सही बात है। और भाई कहीं ना कहीं अगर तुम गौर करो ये बात, ठीक है यार, चलो मान लिया हम लोग लेबर है, ठीक है, लेकिन वो लेबर वाली बात बोल के आपने हमारे IAS IPS और कुछ बड़े बड़े इंजीनियर्स के अचीवमेंट्स को ओवरशैडो किया, ये बात बोल के, ठीक है। क्योंकि भाई इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट ब्रो, अगर हाँ बात सही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये आप कैसे भूल जाते हो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उन्हें चूज किया प्रेसिडेंट, बताओ, कोई ना कोई तो टैलेंट होगा ना, ठीक है। वहां पे और भी बहुत सारे दिग्गज नेता थे, लेकिन उसमें से राजेंद्र प्रसाद को क्यों चूज किया गया, कहीं ना कहीं ब्रो उनके अंदर वो टैलेंट था ना, तभी तो। कहाँ, और बैकग्राउंड क्या है, बिहार,
लेकिन बिहार को वही बात आ जाएगी ना घूम फिर के कि बिहार को खराब किस चीज से करा, तो करप्शन से करा। हाँ। क्यों हो रहा है भाई? तो पेपर लीक हो जा रहे हैं। अरे बीपीएससी के पेपर लीक हो जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और ब्रो बीपीएससी के क्या, अभी कुछ दिन पहले नेट का एग्जाम, नीट नहीं, मैं नेट का एग्जाम, नेट जीआरएफ, ठीक है। उसका अब ब्रो जानते हो, मैंने देखा सेंटर पे, ठीक है, मैं गया था एग्जाम देने, मैंने सेंटर पे देखा ना कि कुछ लोग आपस में बोल भी रहे थे, पता है क्या रे, ये फिर लीक हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलो एग्जाम, भैया देखिए हम एग्जाम देने आए हैं, बस ऐसे ही आज फ्री थे, बस देने आ गए एग्जाम, ठीक है, आए हैं एग्जाम दे लेंगे, बस निकल लेंगे, हो गया भैया, ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए, हमको पता है एहू पेपर वाला लीके हो जाएगा। बोला अच्छा ऐसी बात है क्या? अब लगे हाँ, धीरे धीरे तो वही होगा ना, एक्सपेक्टेशन लोगों की वही होती जाएंगी कि अब ब्रो बिहार में वही नहीं बताओ, तुम बोल रहे हो बिहार का पेपर लीक, यूपी में तो पेपर लीक हुआ था, हाँ ठीक है, लेकिन दिखाता है लोग का भी हुआ। मेन बात है ना ब्रो, देख प्रॉब्लम क्या है ना, ठीक है, बिहार हर चीज में टॉप मारा है, ठीक है, और इस चीज में भी टॉप ही मारा है, ठीक है। जब पूरा भारत में उतना पेपर लीक का न्यूज बूमिंग नहीं होता था ना, तब तेको याद है एक 10th टॉपर रूबी राय का वीडियो आया था, याद है 10th टॉपर जिसको कुछ नहीं आता था, वो 10th में टॉपर बन गई थी, जब हम लोग लगता है 12th में थे। हाँ, अबे अपन लोग 12th में कहाँ थे बे, अपन लोग शायद 8-9 में थे। नहीं यार, हाँ हो सकता है शायद, हाँ 8-9 में थे, लेकिन आया तो था, हम लोग के लिए इंस्पिरेशन थी वो, रूबी राय काफी हद तक, हाँ हम लोग के लिए इंस्पिरेशन थी वो कि भाई कैसे भाई बिना पढ़े लोग कॉन्फिडेंस भाई हम लोग सोचे थे एक भाई पढ़ के क्या फायदा है यार, जब वो ऐसे तो अपने ग्रुप में भाई बताओ, हम अपन लोग जब 10th देने जा रहे थे तो अपन लोग पहले ऐसे लोग थे ना भाई जो मतलब उतना टेंशन में नहीं थे, ठीक है, उतना टेंशन में नहीं थे, बाकी सारे लोगों की तो हालत खराब थी, हमारा ग्रुप ही ऐसा था कि चल भाई हो जाएगा, निकल जाएगा बस इसके बाद तो 11th हम लोग यही पड़ाव पार करना है, यही पड़ाव, बस कैसे भी ऐसे कूद के बस ऐसे लांग जाना है, बस यही सोच रहे थे अपन। लेकिन भाई वही कहीं ना कहीं हमारी हसलिंग मेंटालिटी को भी दिखाता है भाई। अपन लोग कहीं ना कहीं अगर गौर करें, बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो बिहार में कहीं ना कहीं स्टूडेंट अधिकतर जो जितना भी लो लीक वीडियोस देखते हो ना, वो बिहार के ही होते हैं। तो आज भी हुआ ना, हाल ही फिलहाल हुआ, अभी क्या कहते हैं, मेरा एक दोस्त है, तो उसका छोटा भाई अभी एडमिशन लेने वाला था, तो हमसे पूछा ना कि भैया ये मतलब जैसे मेरा 12th हो गया, तो हम सोच रहे हैं भैया कि ग्रेजुएशन के लिए ना कोई बढ़िया कॉलेज देख लेते हैं, तो मुझसे पूछे कि क्या कर रहे हो, तुमको बोला कि भैया बीबीए का सोच रहे हैं, तुम बोले कि बीबीए का सोच रहे हो, तो बीबीए के बाद क्या स्कोप तुमको लगता है कि तुमको मिलेगा बिहार में? कहता भैया बिहार में तो नहीं, बिहार में रहने का सोच भी नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं कि बाहर ही रहेंगे। तो मुझसे पूछे कि ऐसा मतलब क्यों, कर भैया बिहार में जॉब ही नहीं लगेगा, क्या करेंगे बिहार में ऐसी करके। तो मुझसे पूछे कि यार तो फिर बीबीए क्यों करना चाहते हो, कुछ ऐसा करो जो तुमको बिहार में रह करके बढ़िया अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके। तो बोलता है कि भैया ऐसा क्या है। अब IAS IPS तो भैया हमसे निकलेगा नहीं। तो मुझसे बोले कि यार अब यार 2 मिनट तो हम भी सोचने लगे कि यार बात तो सही बोल रहा है लड़का, कि करे तो करेगा क्या। हाँ बात सही। तुम उसको बोले कि यार सरकारी नौकरी का तैयारी करो, कह रहा भैया जनरल है। मेरा सीट पे कोई और बैठ जाए। तो यार मेरा दिल और भी ज्यादा टूट गया कि हमले यार चलो कोई नहीं, अब जो तुम देखो। लेकिन ये चीज हम गौर करते हैं ना, फिर थोड़ी देर बाद ना मेरे अंदर से वो मतलब मेरा बदमाशी वाला मन जो है वो बाहर आने लगा। तो आई वांटेड टू आस्क कि बीबीए के बाद क्या करना चाहते हो। तो कह रहा मुझसे कि भैया सोच रहा हूँ कि MBA कर लूं। यस ब्रो, यस आई नो बट भाई आरब उस टाइम फिर मतलब मेरे को लगा कि यार कुछ करेगा, इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, एंटरप्रेन्योर, कुछ करेगा ये, एक सेल्फी ले लेना चाहिए, बाद में काम आएगा। लेकिन भाई आरब एक बात बता, मेरे को भी एक स्टोरी याद आ गया, आकाश का स्टोरी। आकाश मेरे को बताया ना क्या कि उसकी एक दोस्त है, मतलब मुस्लिम है, ठीक है, तो उसका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है, मतलब उसको एक अच्छा खासा कंपनी मिलने वाला था, ठीक है, मतलब पैकेज भी बहुत तगड़ा, मतलब पता नहीं कितना पैकेज, बट अच्छा पैकेज बताया था मेरे को। तो पता है क्या हुआ, वो जो उसकी दोस्त थी ना, उसके गार्जियंस ने मना कर दिया कि नहीं तुम मत जाओ, उससे जो काफी कम पैकेज वाला जो जॉब था
वो वहीं इंदौर में ही था, वहीं पे करने के लिए बोली, लेकिन बोली कि बिहार नहीं जाना है। तो क्यों भाई? तो बिहार के लोगों से डर लगता है। मेरी बेटी है। ये मूवी वालों ने भी ऐसा इमेज बना दिया कि एग्जैक्टली ठोक देंगे कट्टा कपार में, आना ना हमारा बिहार में भाई साहब। सब कुछ अगर तुम गौर करो ना, तो ये सब मिलके बिहार को एक अलग ही नीचे की तरफ ढकेलते भाई बोले ना, हर इंसान बिहार को, अब जैसे जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा है, ठीक है, बाहर के कॉर्पोरेट सेक्टर में, उसको बिहारी बोलोगे, अब वो मजदूर बोलेगा, ठीक है। जो थोड़े जेंजीज है उनको बोलोगे बिहारी, तो वो सोचेंगे कि अच्छा ये तो पूरा टाइम गमछी रख के कट्टा चलाता होगा, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ो, अगर तुम हाईली रिच पर्सन से पूछोगे बिहारी का मतलब क्या, तो वही जो हमारे घर पे काम करने आया था, ठीक है। बस वही चीज है भाई, हर इंसान को हर बाहर के लोगों को बिहारी को देखने का नजरिया अलग, और ये नजरिया ऐसे नहीं बदलेगा भाई। ये नजरिया तभी बदल सकता है ना भाई, चलो ठीक है, हम समझते हैं, ठीक है, मिट्टी से जुड़े रहना काफी जरूरी है, लेकिन मिट्टी से जुड़े रहने का मतलब ये नहीं है कि मिट्टी में ही मिल जाना, ठीक है। मिट्टी से अपनी मिट्टी को भाई रिप्रेजेंट भी करना है कहीं एक प्रॉपर जगह पे। अभी धीरे धीरे होगा भी, और वही बात है ना यार कि अब मेजर ये चीजें हैं कि अब यहाँ पे अच्छे कॉलेजेस नहीं है जो कि अच्छा प्लेसमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करें, इंडस्ट्रीज नहीं है, एंटरप्रेन्योर्स नहीं निकल पा रहे हैं उतने ज्यादा। अभी हाल फिलहाल एक ये क्या कहते हैं, कौन सी चाय वाली भी तो आई थी, जिसका ठेला खींच लिया जिसका ठेला खींच लिए थे सब। तो बहुत हद तक लोग इन सब चीजों में भी रोक लगाते ही हैं। हाँ समझ गया। अरे भाई बट भाई उसको अलग तरीके से आजकल पता है, जितने लोग स्टार्टअप कर रहे हैं ना, ठीक है, वो लोग को अंकल लोग जानते हो बहुत डिमोरलाइज करते हैं, ठीक है, क्या स्टार्टअप करे, ठेला लगाने को स्टार्टअप कहते हैं, हाँ। अब भाई ये चीज बोल के आप कहीं ना कहीं उसका वो जो मतलब क्या बोले, उसके अंदर का जो विल पावर है उसको आप मार रहे हो। नहीं यार, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव इस पॉइंट को लेकर अलग है। अगर मान लीजिए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हाँ कि स्टार्टअप को ठेला लगाना कहते हैं, ठीक है, अगर ठेला ही लगाना था तो आप ये 5 लाख रुपए बीबीए के लिए और ये 20 लाख रुपए 15 लाख रुपए एमबीए के लिए खर्चा करने की क्या जरूरत? एग्जैक्टली इसके जगह पे आप कोई और बिजनेस कर लेते, हाँ, या आपका वो जो अमाउंट था आप किसी और बिजनेस में लगाते, तो जिससे कि आपको एक अच्छा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाता। अगर उसको स्टॉक मार्केट में ही लगा देते तो भी अच्छा रिटर्न मिल जाता 20% का। सही बात है भाई, बट क्या करोगे, बात असल में ये है ना कि भाई लेकिन मेन पॉइंट वही है ना, फिर वही चीज आ जाएगी कि कॉलेज कहाँ है, प्लेसमेंट कहाँ है, इंडस्ट्रीज कहाँ है कि जॉब क्रिएट बता रहे, ठीक है। वी आर बिलोंग टू विच लैंड? वी आर बिलोंग टू बुद्धास लैंड, ठीक है। तो बुद्धास को भी महापरिनिर्वाण होने में समय लगा था, वैसे ही हम लोग को भी महापरिनिर्वाण होने में समय लगता है। अपन लोग पीपल का वृक्ष ढूंढते हैं कहीं ना कहीं जाके, ठीक है, और वृक्ष ढूंढते ढूंढते पता नहीं किस चीज के पेड़ के नीचे चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और वहां जिस चीज के पेड़ के नीचे जाते हैं वहां पे बैठने पे भी हमें रियलाइज होते होते 4 से 5 साल लग गए। तब अचानक से 4 से 5 साल बाद जब हमें महापरिनिर्वाण होता है ना, जब अपन लोग मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई बुद्ध ने तो सब त्यागा था, लेकिन हमें मजबूरी में त्यागना पड़ेगा। वही होता है भाई हमारे साथ। खैर जो भी है ब्रो, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है यार। बट अगर हम लोग इतना, मेन बात है ब्रो, वी आर बिहारी, ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं हम नीचे, वी नेवर लेट बिहार टू बी डाउन, ओके। तो भाई अब जरा बिहारी से ऊपर उठ के, पहले हमने यहाँ के तो बहुत सारे बूंस पे बात कर ली, अब जरा कर्ज पे भी बात कर लेते हैं ना। क्योंकि भाई ऐसे अब क्या पता हमारा वीडियोस हैदराबाद तक जा रहा हो, हरियाणा जा रहा हो, पंजाब क्या पता जा रहा हो, ठीक है, वहां के लोगों के लिए भी तो यूट्यूब पे तो ऑल ओवर इंडिया अगर देखी ना तो देखेगी, तो वहां के लोगों को भी तो मतलब, और अगर नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया तक जा रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं अगर नॉर्थ इंडिया तक जा रहा है तो, सॉरी साउथ इंडिया तक जा रहा है तो। नॉर्थ इंडिया में तो हम है, श्रीलंका वगैरह तक भी जाए तो बता सकते हैं, श्रीलंका वगैरह, ठीक है, मॉरिशस वगैरह जा रहा है तो हमें बताइए, हम जल्दी मीटअप का भी प्लान करेंगे।